परिभाषा जानते हैं। ठीक, तो बच्चों जिन वाक्यों में, ठीक है, जिन वाक्यों में वक्ता अर्थात जो बोलता है, ठीक है, जो बोलने वाला होता है हम उसे वक्ता कहते हैं और जो सुनता है हम उसे श्रोता कहते हैं। ठीक है, तो जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीष, आशीर्वाद आदि भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीष तथा आशीर्वाद आदि भाव प्रकट होते हैं वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब आइए उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो। यहाँ पे हम कामना कर रहे हैं कि आपकी यात्रा शुभ हो या आपकी यात्रा मंगलमय हो, या फिर ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए। ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे, या चलिए संगम घूम आए। ये हमारी इच्छा, अगर हम कहते हैं यार चलो आज कहीं घूम कर आते हैं, तो ये हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं अपने मित्र के सामने कि यार चलो कहीं घूम के आते हैं। ठीक है, फिर जैसे मेरी मनोकामना है कि आपकी बेटी को बहुत अच्छा वर मिले, या आप किसी को बहुत आशीर्वाद देते सदा सुखी रहो, भगवान तुम्हें दीर्घायु बनाए, तो हम इसमें किसी को आशीष दे रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो भी वाक्य होंगे वो इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। उसमें क्या क्या रहेगा? वक्ता की इच्छा रहेगी, कामना रहेगी, आशीष रहेगा और आशीर्वाद रहेगा। ये सारे अगर किसी वाक्य में आएंगे तो वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? वो इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया, जैसे अगर हम कभी कोई, जैसे हम कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो बड़े बुजुर्ग या कोई भी हमें ये आशीष देता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, या फिर ईश्वर तुम्हें, आप किसी का पांव छूते हैं तो लोग कहते हैं ना ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए, या भगवान तुम्हारा भला करे। आप किसी को आशीष भी दे, अगर कभी कोई भिखारी है, आपने उसे कुछ पैसे दे दिए या कपड़े दे दिए या खाना दे दिया, तो वो आपको आशीष देता है कि भगवान तुम्हारा भला करे। तो इस तरीके जितने भी वाक्य होंगे वो इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, तो अब आइए जो हमारा छठवां प्रकार है, ठीक है, वो है संदेहवाचक वाक्य। अब हम संदेहवाचक वाक्य के विषय में पढ़ते हैं। संदेह का मतलब ही होता है किसी डाउटफुल रहना, डाउट किसी भी चीजों पे। ठीक है, तो जैसा कि हमारा वाक्य ही बता रहा है संदेहवाचक वाक्य, मतलब इस वाक्य में कहीं ना कहीं कुछ संदेह की बात कही गई है। ठीक है, जैसे इच्छावाचक वाक्य में कि हमारी इच्छा से संबंधित कोई बात कही गई है, वो वाक्य हमारा खुद ही हमें ये बता रहा है अपने नाम से कि हाँ, हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हाँ, इस वाक्य के अंदर इससे जुड़ी कोई ना कोई चीज होगी। तो जैसा कि वाक्य का नाम है संदेहवाचक वाक्य, अब आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों जिन वाक्यों में क्रिया के संपन्न होने में, ठीक है, काम के होने में कोई ना कोई संदेह, ठीक है, या संभावना का भाव प्रकट होता है, कि जिन वाक्यों में क्रिया के संपन्न होने में या कार्य के होने में कुछ संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है, वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। मतलब हमें ये नहीं पता कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, डाउटफुल स्थिति है, या फिर वो सिचुएशन है कि काम हो जाएगा या फिर डाउट रहेगा, क्लियर नहीं होता कि हाँ हुआ ही है या नहीं हुआ है, तो ऐसा वाक्य कौन सा वाक्य कहलाएगा? संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। और सबसे बड़ी बात बच्चों, ये वाक्य जो है ये भविष्य काल से जुड़े होते हैं, हमारे फ्यूचर से जुड़े होते हैं। मतलब क्योंकि इन वाक्यों में किसी कार्य के भविष्य में घटित होने की संभावना का संदेह रहता है, कि जैसे कि शायद मैं कल दिल्ली जाऊं, अभी हमें ये, अब ये भविष्य में गया ना, कि हम फ्यूचर में टेंस में चला गया कि शायद मैं कल दिल्ली जाऊं, अभी ये कंफर्म नहीं है कि मैं दिल्ली जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो इस तरीके के वाक्य कौन से वाक्य होंगे? संदेहवाचक वाक्य होंगे। जैसे आज उसका जा पाना कठिन होगा, या फिर अब तक तो पिताजी आ गए होंगे, मतलब अभी मुझे ये नहीं पता है कि वास्तव में पिताजी आ गए हैं या नहीं आए हैं, यहाँ पे संदेह की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है। या फिर सभी छात्र कक्षा में होंगे, हम कहीं जा रहे हैं, अब तक तो सभी छात्र कक्षा में पहुंच गए होंगे, हम कहीं मान लीजिए कहीं लेट होते हैं, अब तक तो पार्टी में सब लोग आ गए होंगे। तो जहाँ पे भी क्रिया के संपन्न होने में या कार्य के पूर्ण होने में कुछ ना कुछ संदेह या संभावना का भाव प्रकट होगा, वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? वो वाक्य कहलाएगा संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, तो अब आइए
लास्ट के दो बचे हैं, एक है संकेतवाचक वाक्य और दूसरा है लास्ट जो है वो है विस्मयादिसूचक वाक्य। अब हम उसको पढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों जो हमारा सातवां प्रकार है वो है संकेतवाचक वाक्य। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि वाक्य जो है वो खुद ही हमको ये संकेत करता है, ये बताता है कि हाँ इस वाक्य में क्या कहा गया है। तो जैसे संकेतवाचक वाक्य मतलब इसमें है कि कहीं ना कहीं से इसमें संकेत के विषय में कुछ ना कुछ कहा गया है, कि वाक्य में ये बता रहा है कि इस वाक्य में हमें कुछ ना कुछ ऐसे संकेत मतलब संकेत से संबंधित कोई ना कोई चीजें हैं। ठीक है, तो अब आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं। तो बच्चों इसकी परिभाषा इस तरह है कि जिन वाक्यों में किसी कार्य का सिद्ध होना, ठीक है, किसी कार्य का सिद्ध होना या पूरा होना किसी दूसरे वाक्य पे निर्भर होता है। मतलब पहला वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है, ठीक है, उसकी सफलता जो है वो दूसरे वाक्य पे निर्भर होती है। वो कौन सा वाक्य कहलाता है? संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो मैंने परिभाषा जैसे कि आपको बताई कि जिन वाक्यों में किसी कार्य का सिद्ध होना किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है वो कौन सा वाक्य कहलाता है? संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। तो मैंने उदाहरण के लिए लिया, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। मैंने परिभाषा बोली थी आपको कि जिन वाक्यों में किसी वाक्य का पूरा होना किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है वो कौन सा वाक्य कहलाता है? संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, तो यहाँ फसल का अच्छा होना किस पे निर्भर है? वर्षा पे निर्भर है। तो पहले वाक्य का सफल होना दूसरे वाक्य की कंडीशन जो हमारी परिभाषा, ये उदाहरण जो है जो हमारी परिभाषा है जो कह रही है उसकी जो कंडीशन है वो ये पूरी कर रहा है कि फसल अच्छी होती कब? जब वर्षा होती। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? ये संकेतवाचक वाक्य हो गया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों संकेतवाचक वाक्य में प्रायः दो उपवाक्य होते हैं। ठीक है, प्रायः दो उपवाक्य होते हैं। तो जैसे यदि वर्षा होती, जैसे अगर तुम आ जाती, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये एक उपवाक्य हो गया। ठीक, और इतना जो है ये दूसरा उपवाक्य हो गया। ठीक है, ये देखिए मैंने कहा कि संकेतवाचक वाक्यों में प्रायः दो उपवाक्य होते हैं। चाहे इसमें भी देख लीजिए, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे या फिर यदि परिश्रम करते तो सफल हो जाते। तो दो देखिए, दो वाक्य इसमें उपवाक्य हैं। इतना हो गया एक, इतना हो गया एक, इसमें भी बांट लीजिए ऐसे ऐसे। उसके बाद पहला उपवाक्य जो है वो शर्तवाची होता है और जो दूसरा होता है वो परिणामवाची होता है। जो पहला उपवाक्य होता है वो शर्त रहती है उसमें और जो दूसरा होता है वो परिणाम देता है। तो यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। वर्षा होने का परिणाम क्या होता? फसल का अच्छा होना होता। ठीक है, तो अब देखिए इनको पहचानने का तरीका। तो बच्चों इसमें जो है जो पहला वाला उपवाक्य होता है, ठीक है, संकेतवाचक वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, मैंने बताया आपको। तो जो पहला उपवाक्य होता है वो प्रायः यदि, अगर, जब, जैसा आदि शब्दों से शुरू होते हैं। यदि, जैसा, अगर, जब, ठीक है, शुरू होते हैं। तो जो दूसरा उपवाक्य होगा वो तो, तब, वैसा आदि शब्दों से आरंभ होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया संकेतवाचक वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं। पहला शर्तवाची होता है, दूसरा परिणामवाची होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि संकेतवाचक वाक्य में जो पहला उपवाक्य होता है वो हमेशा यदि, ठीक है, अगर, जब, जैसा इत्यादि वाक्यों से शुरू होता है। तो मैंने एग्जांपल के लिए यदि वर्षा होती, यदि आ गया, फिर जैसा कर्म करोगे जैसा आ गया, और मैंने बताया अगर, उसके बाद मैंने बताया था कि जो दूसरा उपवाक्य होगा वो हमेशा तो, तब, वैसा आदि से शुरू होगा। अब देखिए तो,
कंडीशन हमारी पूरी हो रही है तो ये कौन से वाक्य कहलाएंगे? संकेतवाचक उपवाक्य कहलाएंगे। एक बार हम फिर से ध्यान देते हैं परिभाषा पे बच्चों। जिन वाक्यों में किसी कार्य का सिद्ध होना दूसरे वाक्य पे निर्भर होता है वो वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो संकेतवाचक वाक्य को ऐसे पहचानिए कि इसमें दो उपवाक्य होंगे। पहला उपवाक्य जो रहेगा वो यदि, जैसा, अगर, ठीक है, इनसे शुरू होगा, जब इत्यादि से शुरू होगा। और जो दूसरा उपवाक्य रहेगा वो तो, तब, वैसा आदि से शुरू होगा। ठीक है, तो अब आइए जो हमारा लास्ट प्रकार है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का, जो कि है विस्मयादि बोधक वाक्य। अब हम इसके विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों विस्मयादिवाचक वाक्य जो है इसके विषय में अब आइए मैं आपको इसकी परिभाषा पहले बताती हूँ कि जिन वाक्यों में विस्मय मतलब आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, पीड़ा आदि भाव प्रकट होता है। कौन कौन सा? आश्चर्य, ठीक है, हर्ष, शोक, घृणा, पीड़ा आदि का भाव प्रकट होगा, वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? वो विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक या विस्मयादि सूचक, हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, वो वाक्य कहलाते हैं। अब इनकी पहचान, अब इन वाक्यों का प्रारंभ प्रायः कैसे होता है? इन वाक्यों का प्रारंभ प्रायः वाह, ओह, अरे, आह, उफ, हाय आदि वाक्यों से होता है। ठीक है, तो जहां पे भी किसी वाक्य के प्रारंभ में हाय, उफ, आह, ओह, वाह ये सारे शब्द जुड़े होंगे वो कौन से वाक्य कहलाएंगे? वो विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, अब उदाहरण के लिए जैसे देखिए वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे एक तरह से आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है कि अरे वाह ये कितना अच्छा है, या ये वाह ये कितना सुंदर है। अब अरे तुम क्यों रो रही हो, या फिर हाय मेरा पैर टूट गया, या अरे राम उसके भाई की मृत्यु हो गई। यहाँ पे शोक का भाव प्रकट हो रहा है, या छी कितनी गंदगी है, तो यहाँ पे घृणा का भाव प्रकट हो रहा है, या हाय मेरा पैर टूट गया, यहाँ पे पीड़ा का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो जिन वाक्यों का प्रारंभ प्रायः वाह, ओह, आह, हाय, उफ, अरे आदि शब्दों से शुरू होगा वो कौन से वाक्य कहलाएंगे? वो विस्मयादि सूचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे वाह मेरा काम हो गया, छी कितनी बदबूदार जगह है, अरे तुम लौट आए, उफ कितनी गर्मी है, हाय अब उसका क्या होगा, या ओह ऐसा भी हो सकता है। मतलब हम इन शब्दों का प्रयोग जहां पे भी करेंगे या जिन वाक्यों में होगा वो वाक्य प्रायः विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम वाक्य परिवर्तन के विषय में पढ़ते हैं कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य में किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार के वाक्य को जब हम दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो वो कौन सा वाक्य, तो वो क्या कहलाता है? वो वाक्य परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, कि अर्थ के आधार पर एक प्रकार के वाक्य को हम दूसरे प्रकार के वाक्य में आसानी से बदल लेते हैं। और सामान्यतः बच्चों विधानवाचक वाक्य को ही आधार बना के हम जो है वाक्य परिवर्तन करते हैं कि विधानवाचक वाक्य ही एक ऐसा वाक्य जिसको हम हर तरीके के वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में कैसे बदला जाता है ये पढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अब आइए हमने एक वाक्य लिया राधा सब्जी बनाती है, जो कि विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, राधा सब्जी बनाती है ये विधानवाचक वाक्य है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए लाइन से। ठीक है, तो एक वाक्य लिया राधा सब्जी बनाती है, तो है ये विधानवाचक वाक्य जैसे का तैसा ही रहेगा। ठीक है, राधा सब्जी बनाती है। अब निषेधवाचक वाक्य मैंने बताया था कि जिस वाक्य में कार्य के ना होने का भाव प्रकट होता है वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। और बच्चों निषेधवाचक वाक्य मैंने बताया था ना, नहीं और मत शब्द लगा के बनाया जाता है।
तो अब हमको इसे नकारात्मक वाक्य में बदलना है, मतलब निषेधवाचक वाक्य में बदलना है। तो आइए हम देखते हैं ये परिवर्तित कैसे होगा। राधा सब्जी, ठीक है, नहीं बनाती है। अब हमने विधानवाचक वाक्य से सीखा कि नकारात्मक वाक्य में कैसे परिवर्तित किया जाता है। अब हमारा जो तीसरा प्रकार था प्रश्नवाचक वाक्य, तो अब हमें इसे, जिस मैंने परिभाषा बताई थी कि जिन वाक्यों से किसी प्रश्न की पूछे जाने का भाव प्रकट होता है वो कौन सा वाक्य कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। और प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है। तो अब आइए हम निषेधवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करते हैं। तो अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में बनाने के लिए कैसे हम लोग इसको परिवर्तित करेंगे। देखिए, क्या राधा सब्जी बनाती है। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम प्रश्नवाचक वाक्य से आज्ञावाचक वाक्य में परिवर्तित करेंगे इस वाक्य को। ठीक है, और आज्ञावाचक वाक्य के बारे में मैंने क्या बताया था, जिन वाक्यों में अनुनय, विनय, आज्ञा, आदेश, चेतावनी, निर्देश इत्यादि का भाव प्रकट होता है वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो चलिए अब इसको आज्ञावाचक वाक्य में परिवर्तित करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको आज्ञा दे रहे, आदेश दे रहे हैं। ठीक है, राधा सब्जी बना। ठीक, तो अब हमारा आया इच्छावाचक वाक्य। इसकी परिभाषा मैंने बताई थी, जिन वाक्यों में वक्ता की कामना, इच्छा, आशीष, आशीर्वाद इत्यादि का भाव प्रकट होता है वो कौन से वाक्य कहलाते हैं, वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो अब हम इसे इच्छावाचक वाक्य में परिवर्तित करेंगे। ठीक, तो बच्चों अब हम चलिए इच्छावाचक वाक्य में जो अब आज्ञावाचक वाक्य से इच्छावाचक वाक्य में इस वाक्य को परिवर्तित करते हैं। तो मैंने इच्छावाचक वाक्य की परिभाषा आपको ये बताई थी कि जिन वाक्यों में वाचक वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद, आशीष इत्यादि का भाव प्रकट होता है वो कौन से वाक्य कहलाते हैं, वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो अब राधा सब्जी बनाती है, इसको हम इच्छावाचक वाक्य में परिवर्तित करते हैं। ठीक, काश राधा सब्जी बनाती, या शायद राधा सब्जी बनाती है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम इसे संदेहवाचक वाक्य में परिवर्तित करेंगे। अब संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा मैंने क्या बताई थी कि जिन वाक्यों में कार्य के होने में किसी संदेह का भाव प्रकट होता है वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, राधा सब्जी बनाती या बना रही होगी। ठीक, राधा सब्जी बनाती होगी या राधा सब्जी बना रही होगी। अब जो अगला है वो संकेतवाचक वाक्य है। तो बच्चों इसकी परिभाषा मैंने बताई थी आपको कि इसमें किसी कार्य का होना जो है वो दूसरे कार्य पर निर्भर करता है। तो अब आइए हम इसको जो है संकेतवाचक वाक्य में परिवर्तित करते हैं। ठीक, यदि, या अगर हम यदि राधा सब्जी बनाती तो वह भूखी ना रहती, या अगर राधा सब्जी बनाती तो वो भूखी ना रहती। तो भूखी ना रहने का रहना किस पे निर्भर है, वो राधा के सब्जी बनाने पर निर्भर है या खाना बनाने पर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं अगर राधा सब्जी बनाती तो, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि यदि राधा सब्जी बनाती तो। ठीक, अगर राधा सब्जी बनाती तो। ठीक, अब आगे का सेंटेंस हम अपने हिसाब से बनाएंगे। अगर राधा सब्जी बनाती तो वो अच्छे से खाना खाती,
या वो भूखी ना रहती है, कुछ भी हम उसको पूरा बनाकर पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा आखिरी वाक्य है वो सॉरी आखिरी भेद है वो है विस्मयादिवाचक वाक्य। ठीक है, तो अब देखिए अब हम इसको विस्मयादिवाचक वाक्य में कैसे बदलते हैं। ठीक है, देखिए परिभाषा मैंने बताई थी कि जिसमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, खुशी, पीड़ा इत्यादि का भाव प्रकट होता है वो विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। तो मैंने जो ये सेंटेंस लिया था या जो ये वाक्य लिया था, अब चलिए इसे हम विस्मयादिवाचक वाक्य में बदलते हैं। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा, वाह राधा सब्जी वाह राधा सब्जी बनाती है, या अरे राधा सब्जी बनाती है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी भी वाक्य को लिख के वाक्य परिवर्तन कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा वाक्य, किस वाक्य में कौन सा शब्द लगेगा। जैसे निषेधवाचक में नहीं, ना, मत का प्रयोग हो जाएगा। प्रश्नवाचक में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे शब्द का प्रयोग करेंगे। आज्ञावाचक वाक्य में आदेश, निर्देश, चेतावनी, इन बातों का ध्यान रखना होगा। फिर इच्छावाचक वाक्य में शायद, काश, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर संदेहवाचक वाक्य में हमें ये पता चलेगा कि हाँ मतलब चीजें जो हैं वाक्य में संदेह, कार्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीजों का संदेह रहता है। ठीक है, और उसके बाद संकेतवाचक वाक्य, एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर होता है। और विस्मयादिवाचक वाक्य में मैंने बताया था कि आपको जहाँ पे हर्ष, शोक, पीड़ा, आश्चर्य इत्यादि की भावना प्रकट होगी या भाव प्रकट होगा वो विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग वाक्य का प्रयोग करिए और एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित कीजिए। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो हमारा लास्ट चैप्टर है